करना था तो हमने बहुत सारे इलाके कराची के विज़िट किए। उसके अंदर गुलशन इकबाल था, फेडरल पीरिया था, नॉर्थ नाज़िमाबाद था, गुलिस्तान जौहर था। लेकिन फिर जब जो है ना वो विज़िट करते करते गुलशन मेमार का रुख किया और इधर आके विज़िट किया तो बहरहाल इधर की जो पूरी पुरफ़िज़ा मकाम और जो यहाँ की फैसिलिटीज़ थी, जिसमें पानी का मसला और बिजली का और गैस का और दीगर जो सारी फैसिलिटीज़ थी, वो हमें बहुत ज़्यादा इधर जो है ना वो अच्छी लगी, जिसकी वजह से फिर हमारा ज़हन बना कि हम जो है ना वो ये जो डिस्टेंस जो है 12-13 किलोमीटर का मेन सिटी से, तो वो फिर हमें कम लगने लग गया क्योंकि यहाँ की फैसिलिटीज़ जो है ना हमें काफ़ी अट्रैक्शन की। तो कोई बाहर का आदमी समझना चाहे कि कराची में रहना और मेहमान में रहने बुनियादी फ़र्क क्या है? सर बुनियादी जो फ़र्क है ना, एक तो सबसे जो मेन एक जो वाज़ेह फ़र्क है ना, एक एनवायरनमेंट का है। ऐसी जो आप ये पूरा मेमार को आप जो ना वो डीपली विज़िट करें तो ऐसा एनवायरनमेंट आपको ना दीगर जो इलाके हैं, ठीक है मैं डिफेंस क्लिफ्टन की और दीगर जो बड़े इलाके उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह लाइक गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद है, आप अभी बारिश ख़त्म हुई है, जाके आप हाल देखें गुलशन इकबाल का, फेडरल पीरिया का, नॉर्थ नाज़िमाबाद का, करोड़ों रुपए का 8-8, 9-9 करोड़ के 5-5 करोड़ के घर हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि जो ना 5-5, 4-4 इंच 6-6 इंच जो है ना वो पानी में अभी भी खड़ा हुआ है। और ये आप अभी इस वक्त मेमार पूरा विज़िट करते हुए आ रहे हैं जी। अल्लाह का शुक्र है कि पानी तेज़ से तेज़ हो जाए, बारिश हो जाए, विद इन आवर जो है ना वो पानी जो है ना यहाँ से निकल जाता था। अच्छा। तो बहरहाल और फिर जो एक एनवायरनमेंट है, एक पुरसुकून है, जो कराची के अंदर पिछले 25-30 सालों के अंदर जो एक मारामारी रही है, एक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना पुरसुकून था और स्टिल अभी तक जो है वही हालात। जो लोग यहाँ नहीं आए वो समझते हैं कि यार शहर से बहुत दूर है, नहीं रह पाएंगे, तो ये गलत फहमी है? सर बिल्कुल बहुत बड़ी जो ना इस वक्त ये गलत फहमी है, क्योंकि डेफिनेटली M9 बनने के बाद तो ये समझ लें कि आप 3 से 4 मिनट के अंदर हम सुरापुर चले जाते हैं। पहले ठीक है रोड्स पे इशूज़ जो भी कुछ होते थे, अच्छा। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अगर ऐसा कोई सिलसिला था तो गुलशन मेमार से 20 किलोमीटर आगे जाके बहरिया टाउन, और फिर बहरिया टाउन से 20 किलोमीटर आगे DH है। हाँ। तो अगर आप इस डिफरेंस को देखें तो बहरिया तो मेमार तो बिल्कुल समझेंगे सिटी के साथ लगा हुआ है। ये किसने बनाया, क्या है इसकी तारीख? सर तारीख़ इसकी जो है वो सेनेटर मज़हर अली और सेनेटर सादिक साहब थे जो इसके जो ना वो फाउंडर्स के अंदर से थे। और मेरी बहरहाल उनसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं रही है, लेकिन जो उनके बारे में हम सुनते हैं वो थे कि बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट लोग थे। उनकी कंपनी है? उनकी जो ना ये कंपनी थी गुलशन मेमार हाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा। तो ये उन्होंने आबाद किया था और बहुत वो ऑनेस्ट लोग थे। और बहरहाल जो यहाँ की प्लानिंग आपको नज़र आती है, स्पेशली जो यहाँ की ग्रीनरी जो है, जो एक पूरा जो एक इन्वायरमेंट ग्रीनरी के हवाले से ये समझ लें कि अगर आप इसको मिनी इस्लामाबाद कहें तो ये गलत ना होगा। तो बचपन में जब स्कूलों में थे तो ये जब ये बना था तो लोग पिकनिक के लिए आते थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है? ये सब बिल्कुल ऐसे ही था। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे गुलशन मेमार के अंदर तो उस वक्त भी जो है वो आपके मॉर्निंग शोज़ और कुछ फिल्म की शूटिंग्स और जो ड्रामों की शूटिंग्स जो है मेमार के मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर वो हुआ करती थी। और लोग स्पेशली समझ लें कि फैमिली के साथ पिकनिक मनाने इधर आया करते थे, वो बिल्कुल हमने दौड़ देखे। अच्छा, यहाँ क्या सिर्फ अमीर लोग रह सकते हैं या फ्लैट्स भी हैं, गरीब लोग भी आ सकते हैं, मिडिल क्लास? यस, ये बड़ा आपने एक इम्पॉर्टेंट सवाल किया है कि गुलशन मेमार समझ लें कराची की वो सोसाइटी है कि यहाँ अमीर से अमीर तरीन और समझ लें कि जिसका बजट बिल्कुल लो से लो बजट वाला भी आदमी जो है इधर अकोमोडेट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लानिंग ऐसी है कि इधर जो ना वो बड़े से बड़े प्लॉट भी मौजूद हैं। आप समझ लें कि 7-8 करोड़ रुपए का प्लॉट भी मौजूद है, 10 करोड़ का प्लॉट भी मौजूद है, और अभी भी समझ लें कि 50 लाख का भी 120 गज का प्लॉट यहाँ मिल जाता है। फ्लैट्स तो भी हैं? फ्लैट भी यहाँ मौजूद हैं जो समझ लें 25-30 लाख रुपए से स्टार्ट हैं और फिर 1-1.5-2 करोड़ तक के इधर फ्लैट भी हैं। यहाँ क्या क्या बताइए फैसिलिटीज़ है स्कूल कॉलेज किस नाम से, और खाने पीने की क्या दुकानें? देखें स्कूल कॉलेजेस जो आपके जो मेन जो कराची के अंदर नॉर्मली जो स्कूल हैं जिसके अंदर समझ लें OA लेवल के जो सिटी स्कूल हो गया, बीकन लाइट है, उसके अलावा उस्मान पब्लिक की इधर ब्रांचेज़ हैं, उसके अलावा इधर मेट्रोपॉलिटन है, उसके अलावा एजुकेटर, उसके अलावा और भी जो ना कई जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स यहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 12 से 13 बैंक्स जो ना जिसके अंदर मिज़ान बैंक है और मेट्रोपॉलिटन है और अल्लाह आपको भला करे बैंक इस्लामी है, अलाइट बैंक है, ये सब यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा खानों पीनों की तो बेशुमार जो ना चेंज है, जिसके अंदर अभी परसों ही जो है वो बल्कि यस 13 की रात को जो है 13 अगस्त की रात को जो है ना 1 पोटैटो का भी इधर इफ्तिताह हुआ। कोई चीज़ ऐसी है जो आप मिस करते हैं कि यहाँ नहीं है और शहर जाना पड़ता है उसके लिए? सर बुनियादी जो
जो जरूरत भी है। जो ज़िंदगी की जो बुनियादी शादी सहूलियात हॉल हैं, वगैरह सब यस, कुछ। जो बुनियादी सहूलियात हैं हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन एमआर के अंदर वो सारी मौजूद हैं। तो आप लोग एक मंथली फीस पे करते हैं कंपनी को? जी, इधर मेंटेन जो है वो एक नॉमिनल सा जो है ना वो एक मेंटेनेंस चार्जेस जी। हैं, जो आपके जो है ना समझ लें कि इधर एक्चुअली जो है ना पानी का जो बिल है वो पर मंथ आता है। ठीक है। तो वो जो है ना पर मंथ मेंटेनेंस जो है ना पानी के बिल के साथ लगकर आती है, वो हम लोग जो है ना वो पे करते हैं। आप लोग खुश हैं उस पे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो पे करते हैं। और ये गुलशन एमआर का जो सोसाइटी जो है वो उनका जो है ना ये ये उनके टाउन टाउन हॉल ऑफिस है कि अगर यहाँ पे आपको कोई सेवरेज का, कोई आपको लाइट का और पानी का कोई इशूज़ है तो बहरहाल यहाँ ऑफिस है, यहाँ जाके आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं जो हमारी तो इनकी तरफ से क्या क्या सहूलत मिलती है आपको? इनकी तरफ से जो हम मेंटेनेंस जो इनको पर मंथ जो मेंटेनेंस देते हैं उसके अंदर जो है ना 3-4 चीज़ें हैं। एक तो मेन उसके अंदर आपकी सिक्योरिटी है और फिर उसके बाद आपका ये सफाई सुथराई है, जो आपका गार्बेज वगैरह ये सारा उठता है। उसके बाद ये फिर पानी का एक सिलसिला है और ये जो रोडों की सफाई और ये सारा ये। तो अगर बहरिया में हम प्लॉट लेते हैं तो उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बहुत सारी चीज़, यहाँ क्या है अगर प्लॉट लें तो? सुहेल भाई देखिए असल में बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि बहरिया भी एक जो है ना एक बहुत बड़ी सोसाइटी है और जो उन्होंने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर उसको मेंटेन किया है, नो डाउट। हाँ। लेकिन देखिए मसला सारा ऐसा है कि मैंने अभी बीच में आपसे ही कहा था कि चीप एंड बेस्ट अच्छा। बहरिया के अंदर और मेमार का जो एक डिफरेंस है ना वो आपकी एक बजट का ही है। अच्छा। यहाँ जो है वो आप समझ लेंगे वहाँ 25-30 लाख रुपए का कोई बंदा कोई चीज़ लेके हम बहरिया के अंदर नहीं रह सकता। लेकिन ठीक। मेमार जो है वो लो बजट लोगों को भी जो है ना जिनके पास लो बजट है और फाइनेंस के इश्यूज़ हैं वो उनको अकोमोडेट करता है। तो ये समझ लेंगे एक डिफरेंस है। अच्छा, शहर में जो हम देखते हैं बाज़ इलाकों में माफिया, गुंडागर्दी, भत्ता वत्ता, यहाँ इस तरह के मसाइल रहे? जी सुहेल भाई असल में आप ये देखेंगे सौराब गोट के बाद से 12 किलोमीटर के बाद जो है ना गुलशन है हमारा बीच में जो है ना मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सैकड़ों जो है ना वो सोसाइटीज़ हैं स्कीम टाइप की। लेकिन गुलशन में हमारा आबाद हुआ, रीज़न उसका मेन यही था कि जो उधर जो पूरी कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो एक सिचुएशन रही है, जो मारा मारी रही है और जो पूरा भत्ताखोरी और कत्ल व गारत करी, मेमार बिल्कुल उससे जो है ना वेरी फर्स्ट डे से जो है ना वो पाक था। और स्टिल आज तक जो है ना यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कोई क्राइसिस नहीं है, कोई आपस में कोई हम समझ लें कि गुलदस्ते की तरह जो मुख्तलिफ कौमियतें यहाँ रहती हैं। यहाँ सिंधी भी हैं, पठान भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी, बिहारी भी, पठान, बंगाली, बहुत सारे जो ना नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं, कोई आपस में क्लैश नहीं, कोई ऐसा सिलसिला नहीं। तो ये इस वजह से जो है ना ये समझ शहर में जो पानी के मसाइल हैं आप नहीं, लोग नहीं, को? नहीं, देखिए पानी के मसाइल वो ठीक है कि एक ओवरऑल कराची की जो सूरत हाल है मेमार ठीक उसका हिस्सा जी। है, इफेक्ट ज़रूर होता है। लेकिन फिर भी वो जो एक होती है ना कि कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, हाँ। तो बंदा कहाँ जाए, कहाँ जाके बात करे, किसको कंप्लेंट करे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा यहाँ पे मेमार में कुछ नहीं है। अच्छा। आप हमारे टाउन हॉल आएँ, लोग बैठे हुए हैं, 9 to 5 ऑफिस खुला हुआ, अपनी कंप्लेन यहाँ स्पेशली दर्ज होती है, वो रजिस्टर्ड होती है, उसकी ये कंप्लेंट रसीद आपको मिलती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बड़ा घर है वो सामने जी डिफेंस की तरफ।